जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करते हैं बायो के एक महत्वपूर्ण चैप्टर्स के बारे में जो यहाँ पर है। जैसे विटिकल्चर का अध्ययन हम किस सब्जेक्ट को करते हैं, विटिकल्चर में किस सब्जेक्ट का अध्ययन करते हैं, तो विटिकल्चर में हम लोग अंगूर का अध्ययन करते हैं। अंगूर के पैदावार के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसे विटिकल्चर कहा जाता है। आगे देखते हैं हम लोग। आगे लिखा है जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो जेरेंटोलॉजी में वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है। जेरेंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों, वृद्धावस्था का। आगे देखते हैं। वर्मी कल्चर में केंचुए का अध्ययन किया जाता है। वर्मी कल्चर में केंचुए का अध्ययन बहुत बार पूछा गया है कि केंचुए का अध्ययन किस में किया जाता है, तो वर्मी कल्चर में केंचुए का अध्ययन किया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग। अगला हमारे पास है, कह रहे कि पोडोलॉजी। पेडोलॉजी में मिट्टी के बारे में अध्ययन किया जाता है, पेडोलॉजी में। आगे फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी में किया जाता है। फूलों का अध्ययन किस में किया जाता है दोस्तों, एंथोलॉजी में। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार पेपर्स में आ चुके हैं कि कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, उसे एंटेमोलॉजी कहते हैं। बहुत ध्यान से याद रखिए दोस्तों, एंटेमोलॉजी कहते हैं कीटों का अध्ययन, एंटेमोलॉजी। एंटेमोलॉजी बहुत बढ़िया से याद रख लीजिए कि कीटों का अध्ययन एंटेमोलॉजी, और एक और होता है पक्षियों का अध्ययन एरिथ्रोलॉजी, इसको भी याद रखना है। दोनों बहुत बार पूछा जाता है पेपर्स में, तो आगे और अध्ययन करेंगे। अभी हम पक्षियों का भी पढ़ेंगे। आगे देख रहे हैं कि जनसंख्या और मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन जनांकीय कहलाता है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। आगे देखते हैं हम लोग। आगे कह रहा है कि सब्जियों का अध्ययन क्या कहलाता है, इसको भी याद रखना आप लोग को। सब्जियों का अध्ययन ओलेरे कल्चर कहलाता है। सब्जियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ओलेरी कल्चर। अब बाकी अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है, अस्थि माने हड्डी होता है, हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी। वैसे भी अस्थि ऑस्टी दोनों एक ही जैसा लग रहा है, तो अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी में किया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग। आगे कि सर्प के विषय में जानकारी सर्पेटोलॉजी में किया जाता है। सर्प के विषय में जानकारी सर्पेटोलॉजी में किया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स में किया जाता है। बहुत बढ़िया विधि है हाइड्रोपोनिक्स, जिसमें बिना मिट्टी के पौधों को उगाया जाता है। बिल्कुल इसको प्रयोगशाला टाइप का वो होता नहीं, हरित गृह, उसे बना करके उसी में बिना मिट्टी का वैसे ही बनाया जाता है और उसी में उसको उगाया जाता है पौधों को, बिना मिट्टी के। सोचिए आप लोग कि बिना मिट्टी के भी पौधों को उगाया जा सकता है। बिल्कुल सांचे में ढाल करके पौधों को छोटे छोटे सांचों में, और कृषि की जाती है इस तरह से भी, तो उसे कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रो मतलब होता है जल, अब पोनिक्स जोड़ दिया तो हाइड्रोपोनिक्स मतलब हो गया मृदा विहीन पादप संवर्धन, यानी बिना मिट्टी के कैसे हम लोग खेती कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग कुछ और। आगे दे रखा है कि जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं और उनके जनक के बारे में, अर्थात इस विज्ञान के जनक कौन है। जैसे जीव विज्ञान या वनस्पति विज्ञान, दोनों। जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान जिसे जियोलॉजी कहते हैं, तो जंतु विज्ञान के हैं अरस्तु जनक। वनस्पति विज्ञान के थियोफ्रेस्टस है। बिल्कुल याद रखिए, बहुत बार पूछा जाएगा, दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि जीव विज्ञान के कौन है। जीव अर्थात जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान के हमारे हैं अरस्तु, और वनस्पति विज्ञान के हैं थियोफ्रेस्टस। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। कह रहा सूक्ष्म जीव विज्ञान अर्थात माइक्रोबायोलॉजी के लुई पाश्चर हैं, और लुई पाश्चर वही हैं जिन्होंने टीका का भी खोज किया था। आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि जीवाणु विज्ञान जिसे बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, इसका खोज किया था या इसके जनक हैं रॉबर्ट कोच। आगे देखते हैं हम लोग। प्रतिरक्षा विज्ञान के एडवर्ड जेनर हैं, ये भी पूछा गया है। ये वर्गीकी अर्थात वर्गीकरण विज्ञान के कौन है, कैरोलस लिनियस। इन्होंने ही जीव जंतु को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। आगे देखते हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र का खोज किसने किया था, या उसके जनक कौन माने जाते हैं, विलियम्स हार्वे। आगे देखते हैं हम लोग।
कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। दोस्तों अगर कोई पूछेगा कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है तो आपको बताना है साइटोलॉजी। लेकिन अगर कोई कह दे इसके जनक कौन है कोशिका विज्ञान के, तब आपको बताना है रॉबर्ट हुक। कोशिका के जनक कौन माने जाते हैं? रॉबर्ट हुक। उत्परिवर्तनवाद के कौन है? ह्यूगो डी गिब्रिज। इसको भी बहुत कभी कभी पूछ लिया जाता है कि उत्परिवर्तन के कौन है जनक? ह्यूगो डी ब्रिज। आगे देखते हैं हम लोग। कवक नहीं पूछा जाता है। आगे देखते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे जो पूछे जाते हैं पेपर्स में। जैसे हाँ ये पूछ लिया जाता है कि आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो वही कैरोलस लिनियस। आगे देखते हैं हम। रुधिर वर्ग के जनक कौन है, अर्थात रुधिर वर्ग का खोज किसने किया था? तो रुधिर वर्ग के जनक है कार्ल लैंड स्टीनर। कभी पूछ लिया जाता है रुधिर वर्ग का खोज किसने किया था, या तो इसके जनक के रूप में भी पूछ लिया जाता है। दोनों का आंसर वही है, कार्ल लैंड स्टीनर। आगे देखते हैं। अनुवांशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। और कभी कभी पूछता है कि कौन से ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने मटर पे परीक्षण किया है, तो आपको बताना है ग्रेगर जॉन मेंडल, और इन्हें अनुवांशिकी का जनक भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। आगे भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र के कौन है? तो भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र के रामदेव मिश्र हैं। आगे देखते हैं। औषधि विज्ञान के कौन है जनक? औषधि विज्ञान के जनक है हिप्पोक्रेटस। आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा सूक्ष्म दर्शिकी के कौन है? लेवेनहॉक हैं। आगे देखते हैं हम लोग। जीन चिकित्सा के एंडरसन हैं। आगे देखते हैं हम लोग। कुछ क्वेश्चंस हैं उसको और भी आगे देख लेंगे हम लोग। जैसे क्या है कि घासों का अध्ययन किया जाता है, तो घास विज्ञान में घासों का अध्ययन किया जाता है। तो ये कुछ शाखाएं हैं जिसमें अध्ययन किया जाता है कि किस शाखा में किसका अध्ययन किया जाता है। इस तरह से भी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कहेगा कि एनाटॉमी में क्या किया जाता है? आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। किसी भी जीव जंतु की आंतरिक संरचना का अध्ययन एनाटॉमी कहलाता है। आगे देखते हैं। एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। आगे हम लोग को याद रखना है डेंड्रोक्रोनोलॉजी, वृक्षों की आयु का गणना किया जाता है। देखिए वृक्षों का आयु ऐसे भी निकालते हैं कि कौन सा वृक्ष कितना पुराना है, तो उसमें बने हुए वृत्तों को भी देख करके हम पता लगा लेते हैं कि ये पेड़ कितना पुराना है। आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि इकोलॉजी में तो पेड़ पौधे संबंधित वातावरण से संबंधित जानकारी किया जाता है। आगे देखते हैं कोई आगे लाइकेनोलॉजी में लाइकेंस के अध्ययन किए जाते हैं। आगे देखते हैं। इधर कुछ और है। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। और एक होता है फाइकोलॉजी, जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है, और जबकि माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। तो फाइकोलॉजी शैवाल है और माइकोलॉजी कवक है। माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन और फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन। आगे देखते हैं हम लोग। आगे कह रहा है कि आगे कोई इम्पोर्टेंट आगे क्या क्या हेलियोथेरेपी क्या कहलाता है? तो सूर्य के प्रभाव से जो भी चिकित्सा किया जाता है उसे हेलियोथेरेपी कहते हैं। वही हाइड्रोपोनिक्स फिर आ गया, बिना मिट्टी के पेड़ पौधों का संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है जीव जंतु की प्रमुख शाखाएं, अर्थात किस शाखा में किसका अध्ययन किया जाता है। जैसे जूलॉजी में अगर हम लोग देखें तो जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। बॉटनी में पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। ऐसे कुछ पार्ट्स होते हैं जिसमें अलग अलग टाइप के चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। जैसे दे रहा है कि एंड्रोकाइनोलॉजी, इसमें अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन किया। एंडो माने आंतरिक चीज़ों का जानकारी किया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग। जेनेटिक्स में क्या होता है? जीव जंतुओं की आनुवांशिकता का किया जाता है अध्ययन। आगे देखते हैं हम लोग। आगे हेमेटोलॉजी में रुधिर, हीमेटोलॉजी में रुधिर का अध्ययन किया जाता है। वैसे हीमेटो माने रुधिर होता ही है। आगे देखते हैं। आगे न्यूरोलॉजी में तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है, जिसे ब्रेन होता है तंत्रिका तंत्र। आगे है
ओडेंटोलॉजी, ओडेंटोलॉजी में दंत का अध्ययन किया जाता है, दांत के विषय में जानकारी प्राप्त की जाती है। अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा है कि पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, अरिथ्रोलॉजी। इसको याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अनिर्थोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। आगे देखते हैं, आगे टैक्सोनॉमी के में क्या किया जाता है। टैक्सोनॉमी में जीव जंतु के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, सब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।